स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। 9वां दिन लॉकडाउन का, 12 दिन अभी भी बाकी हैं। कल प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे एक वीडियो जारी करने वाले हैं। ये अभी तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। और इस बीच आज क्या हुआ? सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बड़ा बयान आया। काम में अड़ंगा डालने पर रासुका लगेगी। इंदौर में मारपीट मामले में आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी कर ली गई है। इंदौर में कोरोना की रोकथाम के लिए देर से प्रयास शुरू हुए। कोरोना को रोकने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा। देर हुई है इंदौर में। मैं तो 23 तारीख की रात को मुख्यमंत्री बना, तब से कार्रवाई लगातार जारी है। हमने जिला प्रशासन को भी बदलने का काम किया है। अब सारी आवश्यक व्यवस्थाएं, टेस्टिंग की, इलाज की, आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई है। और जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसी से इतने पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं, पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पॉजिटिव अगर है तो पता चलना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद हम इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। उनके संपर्क में जो भाई और बहन आए हैं, उनके परिजन, उनके मित्र, उनके सहयोगी, उनको भी क्वारंटाइन में रख रहे हैं। उस इलाके में भी सारे सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है जल्द हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। और इधर इंदौर में कोरोना संक्रमित इलाकों में अब पुलिस सख्ती दिखा रही है। डाट पट्टी बाखल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है और इसमें कई थाना प्रभारी, सीएसपी और एएसपी भी मौजूद रहे। इलाके के लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत भी इस फ्लैग मार्च के दौरान दी गई। तो कोरोना संक्रमित इलाकों में अब पुलिस सख्ती दिखा रही है और जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, इसके बाद अब पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च निकाला है और इसमें कई थाना प्रभारी, एएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। और लोगों को यहां अनाउंसमेंट करके लोगों को यह कहा गया कि वो अपने घरों में ही रहें। इधर इंदौर के टाटपट्टी बाखल में आज फिर से पुलिस की टीम पहुंची थी। मौलाना और धर्मगुरु भी इनके साथ मौजूद थे। यहां पर लोगों को समझाया गया। लोगों ने इसके बाद घटना के लिए माफी मांगी है और प्रशासन का पूरा सहयोग करने की लोगों ने बात भी कही है। भैया छोटे किस्म के जो लोग होते हैं उन्होंने बच्चों को बहकाया और उसके अंदर एक गलतफहमी हो गई थी। महिला जबरन में डॉक्टर लोग ले जा रहे हैं, जबकि हमारे हमेशा यहाँ के वर्कर साथ में रहते हैं। इसके पहले भी ये पूरी सर्वे करा गया है और यहाँ से 80 लोग कम से कम वो राव में इधर जितने जो इन्होंने बना रखे सेंटर, उसके अंदर भर्ती है लोग। यहाँ हम पूरा महिला सहयोग करने को राजी है और प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को हम किसी बात की तकलीफ नहीं होने देंगे। हम पूरा महिला उनके साथ है और जो भी कल हमारे यहाँ घटना हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है क्या कि हमारे महिला के कुछ बच्चों ने कर दी और सारे हिंदुस्तान की तो दाव पे लगा दिया उन लोगों को। इंदौर पुलिस की तरफ से अनोखा जागरूकता अभियान भी चलाया गया। सड़क पर तैनात कोरोना भूत किए गए। पुलिस ने कोरोना भूत तैयार किए। भूत की वेशभूषा में लोगों को ये वॉलंटियर कराएंगे। बेवजह सड़क पर इस बात की सलाह इनकी तरफ से दी जा रही है। अलग अलग चौराहों पर यह अभियान चलाया गया कि कोरोना कितना खतरनाक है। इसके जरिए ये इसके माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश है कि कोरोना कितना खतरनाक है और लोगों को ये समझाइश दी जा रही है। जो लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं, पुलिस सख्ती तो दिखा रही है, लेकिन आखिर कब तक सख्ती दिखाए? लोगों को समझ में आना चाहिए कि कितना गंभीर ये मामला है। इस लिहाज से पुलिस ने यह कदम उठाया है और इस तरीके से इस वेशभूषा में कुछ लोगों को उतारा गया है जो वॉलंटियर्स हैं और ये लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें तो सुरक्षित रहेंगे। कोरोना संक्रमण, घर से निकले पकड़ लूंगा, घरों में रहें सुरक्षित रहें। कोरोना संक्रमण खतरे से सुरक्षित रहने के लिए घर में रहें, घर के बाहर निकले कोरोना संक्रमण खतरा। और कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागरूकता को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को शिक्षित भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी
किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इंदौर में डॉक्टर्स की टीम पर हमले की निंदा की और कहा कि अराजकता पर कठोरता करनी पड़ेगी। पत्थर चलाने वाले समाज के लिए समस्या है, लेकिन हालात काबू में है। इतनी अच्छी व्यवस्था और जगह कम होगी जागरूकता पैदा करने के लिए। जितने विश्वविद्यालय हैं उनके वीसीस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और उन्हें ये निर्देश दिए थे कि जितने छात्र उनके वहाँ हैं उन सबको वो एक निर्देश दें कि वो जहाँ जहाँ हैं तो जो जागरूकता के लिए जो प्रधानमंत्री की अपील में जो बातें हैं, जो और जो उन्हें क्या करना है, ये उन्हें निर्देश दिया जाए कि एक एक छात्र 10-10 लोगों तक ये सूचना भेजेंगे। जितने सामाजिक संगठन थे, जितने यहाँ पर धर्माचार्य हैं, जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एक्टिविटीज है, सबको व्यक्तिगत रूप से बात करके कि आपकी जिम्मेदारी है कि ये काम करने हैं कि कोई भूखा ना रहे, किसी को अभाव ना हो, कोई अव्यवस्था ना पहुंचे। जो कहीं से शिकायत आ रही है वो प्रशासन की कम है, जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनको तत्काल हटा के दूसरों की व्यवस्था की जा रही है। और इधर इंदौर शहर के टाटपट्टी बाखल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी। रेसिडेंसी कोठी पर डॉक्टर्स और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस मामले में कलेक्टर ने भी सख्ती की बात कही और पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां मांगी हैं, जिन्हें ऐसे इलाकों में तैनात किया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स के साथ व्यवहार हुआ, उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ और मैंने वहाँ के नेताओं से भी बात की है। शहर में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग काम कर रहे हैं। यदि ऐसे समय में उनकी जान को खतरा हो जाएगा तो कोरोना का खतरा इस शहर में और बढ़ जाएगा। और इसलिए हम सब की जवाबदारी है कि वे सब डॉक्टर्स, वे सब पैरामेडिकल स्टाफ जो साहसिक तरीके से शहर के अंदर नागरिकों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उन्हें शहर के नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। मैं सब राजनीतिक दल के लोगों से भी निवेदन करूंगा। मेडिकल डॉक्टर से और जो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में कुछ बदतमीजियां हुई थी और पथरा उथरा हुआ था, ये बहुत आपत्तिजनक था। इसको लेकर चिंता सबने व्यक्त की है, क्योंकि इस समय जो मेडिकल स्टाफ है और पैरामेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये सभी बहुत दिन रात 18 घंटे 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं और इनका हौसला बुलंद रहना, इनको मोटिवेटेड रहना, उत्साह से सेवा कर रहे हैं जो जनता की, वो करते रहना बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से इन पूरी टीम का जो काम कर रही है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, इनका डिमोरलाइज होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली बैठक थी ये। और इधर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। भोपाल में 24 घंटे में 60 मामले दर्ज किए गए हैं। बेवजह घूमने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। 22 मार्च से 2 अप्रैल तक कुल अब तक 300 मामले दर्ज किए गए हैं। तो ये अपडेट आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन का जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, घूम रहे हैं बेवजह, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई और 24 घंटे में 60 मामले दर्ज किए गए। ये बेवजह लोग घूम रहे थे। और अब तक के आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस से 2 और मौतें हो गई हैं। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या बढ़कर 8 पहुंच चुकी है। अब तक प्रदेश में कुल 107 यानी सैकड़ा पार हो गया, 107 लोग कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आ गए।
और इनमें सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो 76 इंदौर का है। इंदौर के 76 मरीज इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जबलपुर के 8, उज्जैन के 6, भोपाल के 4, शिवपुरी और ग्वालियर के साथ ही मुरैना के 2 मरीजों और खरगोन के 1 मरीज में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में इस महामारी से संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले 8 मरीजों में इंदौर के 5, उज्जैन के 2 और खरगोन का 1 मरीज शामिल है। आज 2 अप्रैल 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या 107 है। इनमें हमारे पास जो हमारे उपचाररत लोग थे 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 2 की मृत्यु आज ही प्रातः हुई है। मैं ये बताना चाहूँगी सबको कि ये उम्र दराज लोग थे, बड़ी उम्र के लोग थे और इनकी कोई ना कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या साथ में थी, जिसके कारण इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कुछ कमज़ोर थी। एक की स्थिति अभी थोड़ा गंभीर बनी हुई है। हम पूर्ण इनकी निगरानी रखे हुए हैं। आशा है कि ये जल्दी ही सीरियस कंडीशन से बाहर निकल आएंगे। 30 लोग जो हैं वो इतना उनका स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है कि हमारी आशा है कि वो अगले 1 या 2 दिन में जैसे ही उनका दूसरा टेस्ट नेगेटिव आता है उनको हम डिस्चार्ज करने की स्थिति में हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक बड़ी खबर आपको यहां बता दें। 2 सीएमओ को सस्पेंड किया गया। अंतागढ़ नगर पंचायत सीएमओ रमेश दुबे को सस्पेंड किया गया है और इसके अलावा पखांजूर नगर पंचायत सीएमओ प्रहलाद कुमार पांडे को सस्पेंड किया गया। बगैर अनुमति मुख्यालय छोड़ने का यह मामला है, जिसके बाद इन पर यह कार्रवाई की गई है और दोनों सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं। नगर पंचायत सीएमओ रमेश दुबे सस्पेंड किए गए हैं और पखांजूर नगर पंचायत सीएमओ प्रहलाद कुमार पांडे को भी सस्पेंड किया गया है। कोविड-19 कोरोना आज महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस महामारी की रोकथाम के लिए जिस तरह से सावधानी बरती है और बीमारी की गंभीरता को लेकर पहले से कारगर कदम जनता के हित में उठाए हैं, उसके चलते महामारी पर नियंत्रण सा लग गया है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने और आम जनता को सुविधाएं दी हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना को एक वैश्विक महामारी का नाम दिया गया। देश में लॉकडाउन से पहले कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आदेश कर दिया था। इसी फैसले के चलते आज यह महामारी अन्य राज्यों की तुलना में कम फैल रही है। वहीं सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए 2 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिससे उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक कर रहे हैं ना, और उनका कर्तव्य है जनता के प्रति करना, क्योंकि जनता कमाने तो जा नहीं सकते। हम गरीब जनता हैं, हमारे पास पैसा तो आएगा नहीं, तो उनको हक बनता है देना मुफ्त में। अब हम कहाँ से लाएंगे? तो गरीब को ठीक कर रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के सैकड़ों मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दीगर राज्य के कामगारों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहायता कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भरोसा भी दिलाया है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के लोग बेंगलोर में कोरोना वायरस के वजह से फंसे हुए, जिसमें हम 11 लोग हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने हमें 11,000 रुपये अनुदान राशि दिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी। सीएम भूपेश बघेल ने खुद संभाली कमान। सड़कों पर उतरे सीएम, जनता से सीएम कर रहे संवाद। सभी जिला कलेक्टरों को सीएम का सख्त निर्देश। कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। सूबे में आवश्यक वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं। सुझाव के लिए पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन पर चर्चा। गांव और शहर की परेशानियों पर सीएम की पैनी नजर। मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे राज्य का मैं मुख्यमंत्री हूं जहां की जनता इतना संयम और अनुशासन है कि राज्य में लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारी पुलिस को बल प्रयोग का सहारा नहीं लेना पड़ा। राज्य सरकार के सभी महकमे आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस संकट की घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में
किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। विपत्ति और आपदा में ही जनता के नायक जनप्रतिनिधि नेता की पहचान होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने नेतृत्व क्षमता को न सिर्फ साबित किया, बल्कि आपदा की घड़ी में एक से बढ़कर एक फैसले लेकर यह साबित भी किया कि वह किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना भी चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। मैं किशनलाल यादव मथुरा से बोल रहा हूँ। बच्चों को खांसी जुकाम बुखार आ जाए तो क्या उपाय करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है, आगरा का रहने वाला हूँ। अगर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो उसमें क्या करें? मेरा नाम चंचल शर्मा है, मेरा 38 साल की हूँ और ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से, बच्चों को सर्दी खांसी से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मैं दीपेश कुमार सेन, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से, और मेरा सवाल यह है कि ऐसे कौन से उपाय किए जाएं ताकि बच्चों को सर्दी और खांसी से बचाया जा सके। मैं गौरव अग्रवाल, अगर बच्चों को खांसी सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या करना चाहिए, कृपया करके बताएं। आगरा से पूनम यादव, मेरा ये कहना है कि छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम ना हो, इससे बचने के लिए कोई परहेज ऐसा है? मेरा नाम रितिजा शर्मा है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं मुंगेर से बोल रही हूँ। मुझे यह जानना है कि बच्चों को सर्दी खांसी ना हो इसके लिए क्या परहेज किया जा सकता है। मेरा नाम रितु है, मैं हिसार से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ अगर बच्चों को खांसी जुकाम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मैं जयपुर से सुनीता शर्मा, मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि जैसे कि सीजन ही चल रहा है सर्दी बुखार खांसी का, तो ऐसे में बच्चों को हम कैसे ध्यान रखें, उन्हें क्या दें ताकि वो स्वस्थ रहें? मैं विजय कुमार मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ। सर, इस कोरोना के संकट में छोटे नवजात बच्चों को सर्दी खांसी न हो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता? हाथ हाइजीन में जो हाथ साफ करने की परंपरा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों को इसका महत्व सिखाना चाहिए हर बार खाना खाने से पहले, दैट इज़ बिफोर एवरी मील, और बाथरूम आने और जाने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। खेलने के बाद भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को जो हैंड सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस है वो सिखाना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि कम से कम 20 सेकंड जरूर अपना हाथ धुलें, और हैंड हाइजीन का महत्व बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जो छींकते खांसते लोग हैं उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए, और बच्चों को भी स्नीजिंग टेक्निक और खांसने का तरीका सिखाना चाहिए। खांसने से पहले वो कम से कम अपने मुंह पे हाथ वो रुमाल या टिश्यू पेपर से अपने नाक को ढक लें। अगर कुछ नहीं है उनके पास तो अपनी स्नीजिंग यहाँ करें लोगों के पास, और कभी भी बिना धुले हुए हाथ से अपने मुंह और नाक और आँख को ना टच करें। बच्चों को संक्रमित लोगों से मिलने जुलने ना दें। बच्चों के खिलौनों को, उनके टॉवल्स को भी बार बार धुलते रहें, साफ़ करते रहें, क्योंकि इससे भी बहुत इन्फेक्शन प्रिवेंट होता है। बच्चों के खिलौनों और उनके टॉवल्स को किसी से शेयर ना करें। मैं मिहिर कुमार राय हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग दफ्तर से आते हैं या बाज़ार से आते हैं वो बच्चों से मिलने के पहले क्या सावधानियाँ बरतें? हरे कृष्ण भारद्वाज वृंदावन से हूँ, और मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है कि जैसे हम लोग आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर से घर आने के बाद घर के अंदर आने पे ऐसा क्या एहतियात बरतें और क्या सावधानी रखनी चाहिए बच्चों के पास जाने से पहले? मेरा नाम सीमा भारद्वाज है, मैं मथुरा से बोल रही हूँ। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो बड़े लोग बाहर से घर आते हैं तो उन्हें बच्चों के पास जाने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अरुण कुमार यादव दिल्ली से बोल रहा हूँ। बड़े जब ऑफिस या बाजार से घर वापस आए तो बच्चे के पास जाने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जूते चप्पल वो घर के बाहर ही उतारें, और अगर पॉसिबल हो तो जो कपड़े पहन के बाहर गए हैं वो घर के बाहरी हिस्से में ही उतार के घर में प्रयुक्त होने वाले कपड़े पहन सकते हैं। और
छींकने खांसने से बचें। सर्वप्रथम अपना हाथ और अपना फेस साबुन से अच्छी भली भांति से धुल लें। हो सके तो अच्छी तरह से स्नान करने के बाद ही बच्चों के आसपास जाएं। और कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी करीब 19 करोड़ दर्शक लगातार नेटवर्क 18 पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा भी रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान कल धर्म गुरुओं के साथ चर्चा करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा वो करेंगे। दोपहर 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और एनएसएस, एनसीसी और जन अभियान परिषद की भी बैठक वो करने वाले हैं। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके लिए होनी है। और इधर बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संदिग्ध युवती ने निर्देशों की अनदेखी की है। बाहर घूमते हुए ये लड़की पाई गई। सरगंडा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। हैरानी की बात है कि लोग समझदार होने की बात तो कहते हैं लेकिन समझते नहीं। पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत अब इस पर मामला दर्ज कर लिया क्योंकि ये संदिग्ध थी और ऐसे में दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, लेकिन ये बाहर घूमते हुए पाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए।